गुड मॉर्निंग। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। 10th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा। जस्ट अपन एक रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होता क्या है और थोड़ा डिफरेंस रहता है कि मतलब हम लोग पढ़ाएंगे तो कैसा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं अपन। अरे यहाँ पे लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अपने को पता है कि 10th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप के रहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप के रहते हैं वो अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर साइन, सेकेंड नंबर कॉस, थर्ड नंबर टैन, कोसेक, सेक, कॉट। मैंने ऐसा लिख लिया है यहाँ पे, ये सब तुम लोगों ने देखा है कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। क्या आएगा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, अपने को इसी सीक्वेंस में चलना है हर बार। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में भी तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि साइन कॉस टैन के बाद कॉट देखा होगा, उसके बाद कोसेक देखा होगा, उसके बाद सेक देखा होगा। बट अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसी सीक्वेंस को फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे साइन कॉस टैन, क्या बोला मैंने, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, अगर मैं ये देखता हूं तो तुम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है। साइन कॉस टैन का रेसिप्रोकल अगर देखेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोसेक आएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक आएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कितना आएगा, सेक आएगा, और टैन का रेसिप्रोकल कितना आएगा, कॉट आएगा। टैन का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कॉट आएगा। ये अपन ने देखा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओहो, आहा, और मैंने यहाँ पे लिखा ओ ए, ओहो आहा ओए। ओहो आहा ओए का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब अपने ऑलरेडी देखा है, ओहो मतलब, ओ मतलब क्या आएगा, अपोजिट आएगा। ओ मतलब क्या आएगा, अपोजिट, और एच मतलब क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस आएगा। ठीक है, एडजेसेंट, ए मतलब क्या होगा, एडजेसेंट होगा, एच मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। उसके बाद टैन थीटा का फॉर्मूला मतलब ओ मतलब अपोजिट, ए मतलब क्या आएगा, एडजेसेंट आएगा। ठीक है, तो अब अपन 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं थोड़ा। तो सपोज अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी। ठीक है, मैंने कंसीडर किया, एक ट्राइंगल कंसीडर किया, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, वेयर एंगल बी बराबर कितना आएगा, थीटा, वेयर एंगल बी बराबर कितना आएगा, 90, और एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा, थीटा। मैंने ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो अब अगर अपन देखेंगे, मैं थीटा के फॉर्म में बात करता हूँ। कौन से फॉर्म में बात करता हूँ, थीटा के फॉर्म में। अगर थीटा, अगर मैंने बोला थीटा किसके ऊपर रखा हुआ है, ये लाइन के ऊपर रखा है। ठीक है, सबको पता है, मैं अगर ये डाइस के ऊपर खड़ा हूं तो डाइस क्या हो गया, बेस हो गया। डाइस क्या हो गया, बेस हो गया, और बेस का मतलब ही क्या होगा, एडजेसेंट होगा। क्या होगा, एडजेसेंट। तो अगर मैं देख रहा हूं कि ये अगर थीटा है, ठीक है, तो थीटा इस लाइन के ऊपर रखा गया, मतलब ये जो लाइन हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। और बेस का मतलब ही क्या होता, एडजेसेंट होता। क्या होता, एडजेसेंट मतलब ए। ऐसा अपन ने लिख लिया। अच्छा, ये थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर में, ये थीटा के जस्ट सामने में एक परपेंडिकुलर लाइन है। क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये थीटा के जस्ट अपोजिट में अपन कंसीडर करेंगे, थीटा के जस्ट अपोजिट में अपन कंसीडर करेंगे तो एक परपेंडिकुलर लाइन है, और परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ही क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट। ये थीटा के अपोजिट में है ना, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर होगा, मुझे ये बताओ कि ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है। अपन कंसीडर करेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको अगर मैं इधर देखता हूं तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, मतलब एक्स डैश से भी डिनोट कर दे अपन। उसके बाद फिर इधर साइड अगर गए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर साइड अगर अपन जाते हैं तो इसको अपन नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, मतलब वाई डैश।
ठीक है, ये सब अपने को पता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, अब किसी ने क्वेश्चन अराइज किया कि बताओ कि ये तो x एक्सिस के पैरेलल में है, ये y एक्सिस के पैरेलल में है, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल में। किसी ने बोला कि बताओ कि ये लाइन कौन से एक्सिस को पैरेलल है, ये लाइन कौन से एक्सिस को पैरेलल है। तो अपन बता सकते क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि ये लाइन ना ही x एक्सिस को पैरेलल है ना ही y एक्सिस को पैरेलल है। मतलब ना ही x एक्सिस ना ही y एक्सिस को पैरेलल वाली जो लाइन रहेगी उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? इंक्लाइंड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, और जो भी इंक्लाइंड लाइन रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन कंसीडर करेंगे कि जो लाइन x एक्सिस या तो y एक्सिस को पैरेलल नहीं है, ऐसी लाइन को अपन हाइपोटेन्यूस लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब मैं यहाँ पे h लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुमको समझा होगा ओहो, आहा, ओए, इसका मतलब क्या होगा? ओहो मतलब क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसके बाद फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan थीटा की बात करेंगे तो अपोजिट अपॉन कितना आएगा? एडजेसेंट आएगा। ठीक, अब अपन ने 10th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा है कि यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक होगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कितना होगा? सेक, और tan का रेसिप्रोकल कितना होगा? कॉट होगा। tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन अगर बोला तो ओहो, आहा, ओए, तो ये हमेशा एक अपन कंसीडर करेंगे, एक सॉन्ग है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। क्या बोला मैंने? साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ओहो, आहा, ओए। क्या बोला? ओहो, आहा, ओए। ओहो मतलब क्या आएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। आहा मतलब क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन कितना आएगा? एडजेसेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ओहो का उल्टा कितना आएगा? इसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कितना आ गया? कोसेक। तो इसका भी अपन क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब अपने को सिर्फ ये तीन याद रखना है, ओहो, आहा, ओए। ओहो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एच ओ आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? एच ए आएगा। उसके बाद फिर इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, तो tan का रेसिप्रोकल अगर अपन करेंगे यहाँ पे ओ ए का उल्टा अगर देखेंगे तो कितना आएगा? ए ओ, ए ओ। ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? 6 फॉर्मूले जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि अपन 10th स्टैंडर्ड में यूज करते थे। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है साइन थीटा। क्या बोला मैंने? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना आएगा? ओहो। ओहो मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसा मैंने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं cos थीटा की बात करता हूँ, सेकंड नंबर cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा बराबर कितना? ओहो, आहा। आहा मतलब क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन कितना आएगा? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? tan थीटा। tan थीटा मतलब ओहो, आहा, ओए। ओए मतलब कितना आएगा? अपोजिट अपॉन कितना आएगा? एडजेसेंट आएगा। ऐसा लिख लिया। अब अपने को ये पता है कि अगर ये तीनों फॉर्मूलेस अगर अपने को पता चले तो बचे हुए जो है वो इसके क्या है? रेसिप्रोकल से। क्या है? रेसिप्रोकल से। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे फोर्थ नंबर, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक होगा। तो कोसेक ऑफ थीटा बराबर यहाँ पे अपोजिट अपॉन कितना है? हाइपोटेन्यूस है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन कितना आएगा? अपोजिट। उसके बाद फिर फोर्थ फिफ्थ नंबर अगर देखेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल की अगर अपन बात करेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है? सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर कितना आएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन कितना आएगा? एडजेसेंट आएगा। 6 नंबर की अगर बात करेंगे यहाँ पे कितना आएगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर tan का रेसिप्रोकल मतलब कितना आएगा? एडजेसेंट अपॉन कितना आएगा? अपोजिट आएगा। तो ये अधिक तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बट ऐसा अपन ने बताया कि ओहो, आहा, ओए। ठीक है, ओहो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, आहा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये थीटा अगर है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना? ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना?
ठीक है। तो अगर तीसरा एंगल अगर अपने को निकालना है तो हमेशा याद रखने का, अपन ने 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल, सिर्फ एंगल लिखो, मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री। अच्छा, तो एंगल ए पता है क्या तुमको? नहीं, वही तो अननोन है। एंगल ए अगर अपने को निकालना है तो इसको अपन क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। अच्छा, एंगल बी कितना है अपने पास? एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 90 लिखा अपन ने, प्लस ऑफ एंगल सी बराबर कितना आ गया, थीटा आ गया, इक्वल्स टू कितना आएगा 180 आ गया। कितना आ गया 180। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये दोनों वैल्यूज को उठा के मैं इक्वल्स टू की इधर साइड लेके जाऊंगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू में कितना आएगा 180 माइनस ऑफ कितना आएगा 90 माइनस ऑफ कितना थीटा, ऐसा लिखा। ये पॉजिटिव है, इधर से इधर गया तो नेगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है, इधर से इधर गया तो नेगेटिव आएगा, मतलब एंगल ए बराबर कितना आएगा 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा 90 माइनस थीटा आएगा। कितना आएगा 90 माइनस थीटा, ऐसा अपन ने लिख लिया। ठीक है, मतलब मुझे पता चला कि अगर ये थीटा है तो एंगल ए कितना रहना चाहिए 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर इसको थीटा बोला तो ये पक्का कितना आएगा 90 माइनस ऑफ थीटा आएगा। अगर मैंने इसको अल्फा बोला तो ये कितना आएगा 90 माइनस अल्फा। इसको अगर मैंने बीटा बोला तो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो अगर मैं ये एंगल को 45 अगर बोलता हूँ, कितना बोला मैंने 45, तो ये वाला एंगल कितना होगा, है ना। जनरली अपन ने पढ़ा है कि 45 45 90 ऐसा थ्योरम अपन ने देखा है 30 60 90। ठीक है, तो अब अपन वही देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर ये 45 है और तो ये एंगल कितना 90 माइनस 45, 90 माइनस 45। अच्छा, 90 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा, मतलब अगर ये 45 है तो ये 90 माइनस 45 मतलब 45 आएगा। ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक, तो अपने को ये पता चला। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा अभी, बहुत बेसिक 9th स्टैंडर्ड में ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ओहो आहा ओए। ठीक है, ऐसा अपन ने लिख लिया। ठीक, और अपन ने देखा कि अगर एक एंगल की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें अपन ने देख ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को अपन दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के बाद अपन ने देखा था ओहो आहा ओए। क्या देखा था, ओहो आहा ओए। ओहो मतलब क्या आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा। उसके बाद फिर कॉस थीटा की बात किया था तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा। टैन थीटा की बात करेंगे तो ओहो आहा ओए ए। ओए का मतलब क्या आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा। ठीक है, ये तो अपन ने देखा था, बट लोग इसको दूसरी मेथड से भी पढ़ाते हैं, वो भी मैं तुम लोगों को मेथड बता देता हूँ। आगे चल के इस टाइप की भी मेथड बीच बीच में यूज होगी। ठीक है, बट फाइनली मैं जो यूज करता हूँ वो ओहो आहा ओए यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या तो लोग कुछ ऐसा पढ़ाते हैं कि प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ठीक है, या तो फिर ये नया है, हो सकता है तुमको पता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जनरली मैंने क्या कंसीडर किया था, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल देखा था, एक मैंने ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल देखा, इसको 90 डिग्री बोला था, इसको अपन ने थीटा बोला था। और मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना, तो ये भी अपन ने देखा था कि ये 90 माइनस ऑफ कितना आएगा थीटा आएगा। कितना आएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब अगर अपन इसको देखते हैं, इसने क्या बोला, यहाँ पे पहले लिख लो, यहाँ पे मैंने लिखा साइन,
जैसा अपन ने पहले देखा था, क्या देखा था अपन ने, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तुमको यही चीजें याद रखना है, इसी सीक्वेंस में चलना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस, उसके बाद फिर कितना आएगा टैन, साइन कॉस टैन के बाद यहाँ पे देखेंगे कोसेक सेक, और यहाँ पे कितना आएगा कॉट आएगा, क्या आएगा कॉट आएगा। तो साइन कॉस टैन के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोसेक सेक कॉट, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। अब तुमको ये पता रहना चाहिए कि इसने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब क्या होगा, पंडित मतलब क्या आएगा पी आएगा, बद्री मतलब कितना आएगा बी आएगा, प्रसाद मतलब कितना आएगा पी आएगा, हर हर बोले, यहाँ पे कितना लिखा हमने हर हर बोले, ठीक है, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या तो फिर अपन और क्या बोल सकते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, ठीक है। या तो फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप का। तो इसका अपन यूज कैसे करेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो वो अपन देखते हैं। यहाँ पे अगर अपन ने किसी ने बोला यहाँ पे कि बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, अपन ने क्या बोला था, जो अपोजिट है उसको अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो एडजेसेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, जो एडजेसेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूला देखते हैं, P मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, H मतलब हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, उसके बाद B मतलब क्या हो गया, बेस हो गया, H मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। tan थीटा मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर, और इसको अपन क्या बोलेंगे, बेस। तो देखते हैं अपन, अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यूज निकालना है तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यूज निकालना है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की अगर मुझे वैल्यूज निकालना है तो अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कहाँ पे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं साइन थीटा बराबर कितना आएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना, तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P अपॉन कितना आएगा, H, P अपॉन H। सेकेंड नंबर अगर अपन देखेंगे cos थीटा मतलब यहाँ पे इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, बेस अपॉन कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज। थर्ड नंबर की अगर अपन बात करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना आएगा, बेस आएगा, ठीक है। अगर मुझे ये तीनों पता चल गया तो ये इसके क्या हो गए, रेसिप्रोकल भी हो गए ना, तो इसकी भी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोसेक की अगर बात करेंगे तो अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर अगर अपन देखते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा, अच्छा मुझे ये भी पता है कि कोसेक मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन आएगा, ठीक है, बट अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कोसेक बोला ना तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना आएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना आएगा, परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर अगर अपन देखेंगे सेक थीटा मतलब कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना आएगा, बेस आएगा। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना आ गया, बेस। सिक्स नंबर मतलब कॉट थीटा की अपन बात करेंगे जो कि tan का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे बेस अपॉन अपन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कॉट थीटा बराबर में बेस अपॉन कितना आएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस टाइप का भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी अपन ने एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसके ऊपर, जो भी अभी तक अपन ने देखा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ओहो आहा ओए, मैं सिर्फ उसी का यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं हालांकि मैंने डायग्राम बना कर रखा है बट गिवन में भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि इन द गिवन फिगर एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू कितना, थीटा, और एंगल ए बराबर अल्फा, देन फाइंड, इतना सब कुछ अपने को दिया है, ठीक। अच्छा तो यहाँ पे एंगल बी बराबर 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, थीटा, तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ थीटा। अब मैंने पढ़ा है और अभी मैंने देखा था कि अगर ये थीटा अगर है तो ये पक्का कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट वाला 90 माइनस थीटा आएगा,
लेकिन उसने क्या बोला कि एंगल ए बराबर कितना दिया है, अल्फा दिया है। कितना दिया है, अल्फा। मतलब एंगल ए बराबर अपन कंसीडर करेंगे, अल्फा कंसीडर कर लिया, करेक्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये अल्फा अगर है तो पक्का ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा आएगा। कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। फिलहाल अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे थीटा के फॉर्म में बात करनी है। थीटा के फॉर्म में अगर मैंने बात किया तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। यहाँ पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नंबर साइन थीटा। मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा। अब मैंने देखा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा मतलब क्या होगा, ओहो। ओहो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब अपने को ये पता रहना चाहिए कि किसको अपोजिट बोलते हैं, किसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो देखो ये अगर थीटा अगर है तो थीटा जिसके ऊपर रखा है उसका मतलब क्या रहेगा, बेस रहेगा। और बेस का मतलब ही क्या होता है, एडजेसेंट होता है। मतलब ये ए हो गया। थीटा के जस्ट सामने में जो साइड है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपोजिट। और जो इंक्लाइंड है वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो अब साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे इसने क्या बोला, ओहो। ओहो मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ से मुझे बताओ कि अपोजिट साइड कौन सी। अगर ये थीटा इसके सामने ये अपोजिट हो गया तो अपोजिट मतलब कितना आएगा, यहाँ पे अपन लिखेंगे ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की अगर बात करेंगे तो कितना आएगा, ए सी आएगा। कितना आएगा, ए सी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ए सी लिख लिया। मतलब ए बी डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ए सी आ गया। ठीक ठीक। अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सेकेंड नंबर को क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉस ऑफ अल्फा निकालने के लिए। क्या क्या बोल रहा, कॉस ऑफ अल्फा। अब जनरली मुझे तो फॉर्मूला पता है कि कॉस अल्फा मतलब क्या होगा। कॉस अल्फा मतलब ओहो आहा। आहा मतलब एडजेसेंट अपॉन कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज। अच्छा लेकिन अब एंगल मैंने अलग अलग कंसीडर किया। यहाँ पे मैंने अल्फा थीटा कंसीडर किया था, यहाँ पे मैंने अल्फा कंसीडर किया है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये थीटा है, उसने बता के रखा है कि एंगल ए बराबर अल्फा। अब ये अगर अल्फा होगा तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे, अगर ये अल्फा है, ये ट्रायंगल को मैं ऐसा रोटेट करूंगा तो अल्फा ये लाइन के ऊपर रखा हुआ है। अगर ये लाइन के ऊपर रखा है मतलब ये क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस। ये एंगल अल्फा है, मैं इसको अगर रोटेट करूंगा तो एंगल अल्फा यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। बेस का मतलब ही क्या होगा, एडजेसेंट होगा। अच्छा अल्फा के जस्ट अपोजिट में जो साइड है उसको अपन अपोजिट बोलेंगे, मतलब वो बोलेंगे। करेक्ट है। तो यहाँ पे और हाइपोटेन्यूज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस अल्फा, और अल्फा के फॉर्म में मैंने अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज आपको बता दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब ये एंगल के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सा, तो अपन क्या बोलेंगे, ए बी आएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिखा ए बी। और उसके बाद फिर हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा, तो हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, ए सी लिखा। क्या लिखा, ए सी। थर्ड नंबर की अगर अपन बात करेंगे, थर्ड नंबर में उसने क्या बोला है, tan ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, 90 माइनस ऑफ अल्फा। किसी ने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि 90 माइनस अल्फा बराबर बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे थीटा पता था, तो मैंने थीटा की तरफ देख के एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज पता है। अब अगर मैंने अल्फा बोला तो ये अब एडजेसेंट होगा, ये अपोजिट होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब 90 माइनस अल्फा की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो 90 माइनस अल्फा मतलब कौन सा एंगल होगा, अल्फा कहाँ पे, यहाँ पे। अल्फा अगर यहाँ पे है तो डेफिनेटली इसके सामने में जो भी रहेगा ये 90 माइनस अल्फा होगा। मतलब जो थीटा है ना उसी को कंसिडर करके अपने को चलना है। ठीक है। लेकिन इसने 90 माइनस अल्फा बोला तो ये अल्फा मैंने कंसिडर किया, इसके सामने वाला ये कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा। ये एंगल कंसिडर किया तो ये क्या होगा, ये एडजेसेंट होगा, ये अपोजिट होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब tan थीटा क्या होगा, बोलो tan थीटा बराबर कितना, ओहो आहा ओए। ओए मतलब क्या आएगा, अपोजिट अपॉन कितना आएगा, एडजेसेंट आएगा। अब ये ट्रायंगल के हिसाब से एंगल 90 माइनस अल्फा यहाँ पे है,
तो ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट और ये हाइपोटेन्यूस है। तो उसने क्या बोला, अपोजिट देखो, अपोजिट बराबर कितना, अपन यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और एडजेसेंट बराबर कितना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे बी सी लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिख लिया। एक फोर्थ वाला और देख लेते हैं। फोर्थ नंबर यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं, कोसेक ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 90 माइनस ऑफ कितना आएगा थीटा, कितना 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा एंगल, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आएगा कि थीटा कौन सा है। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये थीटा अगर है तो थीटा के सामने में जो अल्फा दिख रहा ना उसी को अपन क्या बोलेंगे 90 माइनस थीटा बोल सकते। क्या बोल सकते 90 माइनस थीटा। अच्छा मैंने ये एंगल कंसीडर किया तो ये एंगल इस लाइन के ऊपर रखा गया, मतलब ये क्या होगा एडजेसेंट होगा, ये क्या होगा एडजेसेंट होगा, और इसके सामने में जो रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे अपोजिट बोलेंगे। तो बोलो अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक थीटा मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता ओहो, ओहो का उल्टा कितना आएगा एच ओ, मतलब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन कितना आएगा अपोजिट। और ये एंगल को अगर मैंने कंसीडर किया तो हाइपोटेन्यूस साइड कौन सा आएगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे AC डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड कौन सा आएगा, ये एंगल कंसीडर किया ना तो अपोजिट तो ये आने वाला है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा BC लिखूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा BC लिखा। ठीक है, आई होप कि तुमने कुछ नया पढ़ा होगा जो अभी तक 10th स्टैंडर्ड में नहीं देखा होगा। ठीक है, थैंक यू।